सतगुर की मोती दास शरण सतगुर की मोती दास शरण सतगुर की मोती दास शरण सतगुर की खिड़की खुल गई मेरे मिल गयो मिल गयो साहब कलम में थी गुरु जी के शरण में आया है मेरा जीवन भयो शरीर गुरु जी की शरण में आया है गुरु जी की शरण में आया है होगा मेरी मेरे भयो शरीर गुरु जी के शरण में आया है मेरो मेरे मन भयो शरीर गुरु जी की शरण में आया है गुरु जी के शरण में आया है बोलो व्यास जी महाराज जी की माइक ले लेता है आगे वो भाई देंगे दस दिन वाचन बोलो मत नहीं बोली वृंदावन बिहारी लाल की हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धे सर्वा देविदाः स्वस्ति नः सदा रक्षो स्वस्ति नः बृहस्पति दधातु नमो नमः भगवानों से निवेदन है हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ संत भगवान ये साथ हाँ सभी भक्तों से निवेदन है भगवान की आरती के लिए सभी भक्त खड़े हो जाए और भगवान की आरती सार सारम भुजगेंद्रियारम सदा
जय हो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो बजरंग बली। जय जगदीश्वर मातु शारदा शरणागति प्रतिपालनहारी श्वेति बसन कमलासन सुंदर संग सखी शुभ हंस की सवारी वीणा वाद्यांगिनी सोए श्याम गीत ध्वज मधुर प्यारी मैं बालक दास तिहारो दे दर्शन राज दुलारी। गीता सुने सुने के भाग्यवत गीता सुने भागवत और नारद संवाद ये कथा सुनोगे भक्ति का दुख दूर करना। ये कथा सुनोगे धुंधकारी महाराज, ये कथा सुनोगे और श्रीमद् भागवत की सप्ताह जो होती है इनकी सुनने की विधि। अब सबसे पहले राधे तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की।
उनको हमारा नमस्कार। श्री सोनक वाच है, श्री सोनक जी महाराज कहने लगे, अज्ञान वर्तते सूर्य कोर्य सूर्य प्रभम प्रियतिम न था। तस्य सोदने प्रयाण। भक्तों, वैष्णव महात्मा पुरुष, वैष्णव महात्मा पुरुष किसी भक्ति माया मोह के परित्याग करते महाघोर पावनों के पावन पवित्रता गुरु प्रसन्न होकर के और वर्णन करता है। श्री सूत जी बोले, सूत वाचे प्रति सोनक चितो यतो विषम विचार्य सर्वे सिद्धांत निस्वार संसार पाप नाशम। भक्तों, संसार का जो ये पाप है ये कैसे नष्ट होगा? संसार, देखिए भक्तों, जिसका जो हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं, भाई ये तो उनका सिद्धांत है, ये तो मेरा सिद्धांत है, ऐसा कहते हैं। श्री कृष्ण चंद्र आनंद संतोष के कर्म सम्मुख वर्णन करके श्रीमद् भागवत महाराज राजा परीक्षित से कहा। श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज राजा परीक्षित से कहा था, देखिए भक्तों, हम आपको अब बालेता गांव में सुना रहे हैं, ये अमृतवाणी है। इन भक्तों ने अपनी भक्ति किस प्रकार से कमाई? इन भक्तों ने अपनी भक्ति किस प्रकार से कमाई कि तुम्हारे 3 पांव टूट जाने का दुख है। देखिए भक्तों, अब ये कलयुग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कितने युग हो गए? 4। तो बोले कि कलयुग, द्वापर के अंदर धर्म का, त्रेता के अंदर तप का, हे मेरे जगत पिता ब्रह्मा जी, मेरी रक्षा करो। जब जब पृथ्वी पर भार बढ़ता है, तब तब भगवान ने अवतार लिए। वो दुष्ट आत्मा को न्योछावर करने के लिए भगवान का अवतार लेना पड़ा। जहाँ दुख जो है, उन देवताओं का शोक प्रजा जो है, मेघ बरसता है, संशय प्रति पुत्र माता पिता की रक्षा नहीं करते, वो क्या संताप है? देखिए भक्तों, अब ये भक्ति की जो कथा चल रही है, वो भक्ति के बारे में बताया हूँ, भक्ति कैसे प्राप्त होती है। सबसे पहले जो सेवा बताई है, सबसे पहले जो गुरु होता है वो माँ होती है। जो ने लोगों ने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, वो क्या है? कैसे जीवन उद्धार होगा? कितनी अफसोस की बात है कि माँ की ममता कितनी कोमल होती है, कितनी कोमल होती है माँ की ममता। बाप अगर कुछ धमका देता है
तो माँ फौरन खड़ी हो जाती है साहित्य के लिए, ना जी मेरे बेटे तो बहुत अच्छे हैं, तुम गलत हो, तुम गलत कह रहे हो। अपने पति से सामने बात कर देंगे, लेकिन अपना बेटा को नहीं पिटने देंगे। चार वेद 6 शास्त्र 18 पुराण जो बताए हैं लिखे हैं हमारे अनुसार। सबसे प्रथम जो गुरु है वो माँ है। आला में गीले में दुख पाएगी, करके भी देगी, उनका पालन पोषण भी करेगी, और फिर बड़ी होकर के फिर संतान क्या करती है। तो भक्तों, प्रथम भक्ति क्या बताई है कि माता पिता की रक्षा जो नहीं करते हैं वो कभी भी सुख नहीं पाएंगे। पुरुष की सबसे कलेश कुकर्मियों, तेजस्वी अथवा ब्राह्मणों के मन में लक्ष्मी देवी जो है ब्राह्मण का अपमान करते हैं। कुलीन ब्राह्मण की सेवा करने लगे तो क्या चाहते हैं? जो ब्राह्मणों की अपमान करते हैं, ब्राह्मण है कैसा भी है, संत है कैसा भी है, हम किसको नमन करते हैं? केवल उनके चोला को हम जो नमन करते हैं। हम जो नमन करते हैं तो किसको करते हैं? चोला। बाबा जाति से नहीं, जाति को नहीं करते हैं। बच्चों, हमारे जो मोक्ष की श्रेणी है वो कितनी प्रकार से है? गौ है, ब्राह्मण है, संत है, कन्या है। ये 4 चीज हमारी मोक्ष की है। ये 4 चीज हैं, ये हमारी मोक्ष की है, मोक्ष प्राप्त होता है। गौ की सेवा नहीं की। गौ हमारी एक धरती माता, एक जो पृथ्वी का रूप है, गौ है जो पृथ्वी का रूप है, जिसपे हम सब टिके हुए हैं। ये चारों की एक ही श्रेणी है। गौ है, ब्राह्मण है, संत है, कन्या है। प्रति बोली है धर्म, आप तो सभी ही जानते हो। मुझसे पूछ लेते हो कि धन मांगने पर सदा धन देना, प्रसन्न रहना, किसी से टेढ़ा न होना, मन को निश्चित रखना, ब्रह्म इंद्रिया को निश्चित रखना, अपने धर्म का त्याग नहीं करना। जो अपना धर्म है वो सभी है, उनका त्याग नहीं करना। हम जिस जाति के हैं वो ही रहेंगे, उसको छुपाने से क्या फायदा? क्यों छुपाते हो? शत्रु मित्र का दुर्भाव न रखना। देखिए बच्चों, दोष मन, अब इसकी संधि विच्छेद करते हैं तो दोष प्लस मन, हमारे मन के अंदर ही दोष है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हमारे मन के अंदर दोष है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। अब जिन लोगों ने दुश्मन समझ लिया, टेढ़ी भौं कर ली, यानी क्रोध में आ गई, ये भक्ति को नष्ट करना है। अपराधों को सहन करना, लाभ प्राप्ति में उदासीन रहना, सत्शास्त्र का विचार करते रहना, परमेश्वर को ये ज्ञान मानना। देखिए भक्तों, अब आप लोग जो है, कोई शिव जी के मंदिर में जाता है, कोई हनुमान जी के मंदिर में जाता है, कोई भूमिया बाबा के मंदिर में जाता है, कोई प्रेत जी के मंदिर में जाते हैं, कोई सेठ माई के मंदिर में जाते हैं, कोई संत भगवान के मंदिर में जाते हैं। यानी कहने का मतलब है ये भक्ति है, ये सब भक्ति है।
और भक्ति को प्राप्त। घमंड कितने प्रकार का होता है, अहंकार कितने प्रकार का होता है, और ये रहता कहाँ है? आप कहोगे कि बड़ी अफसोस की बात है। देखो किसी को अपना खुद का घमंड होता है, संतान का घमंड होता है, लौकिक तनख्वाह का घमंड होता है, संपत्ति जायदाद में घमंड होता है, अहंकार हो जाता है, अहंकार हो जाता है, अहंकार हो जाता है। अब ये रहता कहाँ है, अहंकार रहता कहाँ है? आपको समझने में थोड़ा सा सरल स्वभाव में समझाऊंगा, आपको बताऊंगा कि अहंकार सबसे नाश की जड़ है। आप देखना कहीं अहंकार जब आपसी में कुछ मतभेद बातें होती हैं तो तभी खड़ी होती है। देखिए बच्चों, ये उंगली अहंकारी है, ये बीच की उंगली है, ये भी अहंकारी है। अब भगवान की पाठ पूजा की उंगली कौन सी है? ये उंगली होती है, ये उंगली। इससे भगवान की पूजा होती है, इससे भगवान खुश होते हैं। और ये छोटी है, ये भी बड़ी खोटी है, क्या है तुम जानो। तो ये उंगली जो है, ये उंगली से भगवान प्रसन्न होते हैं। ये उंगली है, ये उंगली खड़ी हो गई तो ये समझ लेना कि ये अहंकारी उंगली है और ये आर पार की बात हो रही है। तो अहंकार कहाँ रहता है? इस उंगली को, और यहाँ पे। और भक्तों, अहंकार में कभी भी मत आना, अहंकार में कभी भी मत आना। अहंकार कभी, हमारा कर्म जो है उनका पश्चाताप करके अब प्रभु के शरणों में चले जाओ। लेकिन प्रभु के शरणों में जाना मामूली दिख नहीं है। कलयुग की जो ताड़ना है वो झूठ बोलना है। अब भक्तों, एक झूठ में श्रीमद् भागवत क्या कहती है अन्याय है, प्रेम तुम्हारी भी बात और से जाके ये समझ लो, ऐसे समझ जाओ। तो भक्तों, कहने का मतलब ये है कि बहुत से आदमी में क्या होता है, देख रहा मैंने तुमसे बात तो कह दी है लेकिन तू और सुखो सो मत, तो मेरी तेरी बात है और वह कहेगी ना, इतने तक वो आप उतरेगा। बाकी दिमाग में यही बात तो ऐसे जीव आत्मा है, उनसे हमको दूर रहना है और प्रभु का गुणगान करना है, जिनसे हमारी भक्ति नष्ट होती है, जिससे हमारी बुद्धि नष्ट होती है, जिससे हमारा धर्म नष्ट होता है। ऐसी को दूर रखो। अब वहां हरि क्षेत्र से वंदना करके महाराज अर्जुन सरिके से जो है बोले, घमंड कोई मत कीजियो, चाहे मिल जाहे राज, इस कारण संसार से सब बिगड़ गए हैं काज, सब बिगड़ गए हैं काज। और मेरी मोटे कहे जहां में, ऐसे हंस के कह रही धरती, मेरी मोटे कहे जहां में, ऐसे हंस के कह रही धरती, हंस के कह रही धरती, माता हंस के कह रही धरती, मेरी तो मेरी मोटे कहे जहां में, ऐसे हंस के कह रही धरती, मोटे से कहे जहां मेरी मोटे कह रही धरती।
अरे हंस के कह रही धरती, अरे हंस के कह रही धरती, अरे हंस के कह रही धरती, मुझे हंस के कह रही धरती मेरी, ओ मेरी मोटे कहे जहान ऐसे हंस के कह रही धरती, मुझे कहे जहान मोसे हंस के कह रही धरती मेरी, मोसे कहे जहान मेरी, मोसे कह रही धरती। धरती हंस के कह रही धरती, माता हंस के कह रही धरती मेरी, ओ मेरी, ओ मेरी मोटे कहे जहान ऐसे हंस के कह रही धरती मेरी, मोसे कहे जहान ऐसे हंस के कह रही धरती। हिरणा कश्यप ऐसे भय राजा, 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 हिरणा कश्यप ऐसे भय राजा। राम नाम को समझे बाधा, राम नाम को समझे हमारा, बेटे को मन खुद भारी, बेटे को भारी, हरे मन राम नाम कभी जाए ऐसे हंस के कह रही धरती मेरी, मुझसे कहे जहान ऐसे हंस के कह रही धरती।
रही धरती। अच्छा हंस के कह रही धरती, मुझसे हंस के कह रही